जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं नीतीश चंद्रा आप सभी के समक्ष उपस्थित हो चुका हूं बिहार दरोगा डिस्कशन के 7वें सेट को लेकर के अथक एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी जानते हैं मेरा पुराना यूट्यूब चैनल चंद्रा ट्रिकी जीएस था, जो अब यूट्यूब से टर्मिनेट हो गया है। लेकिन हमने आपके लिए एक नया चैनल शुरू किया है जिसका नाम है अथक एकेडमी, और उस पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एग्जाम साथी पब्लिकेशन से प्रकाशित बेहद ही शानदार बुक बिहार दरोगा प्रैक्टिस के लिए। उसके 10 सेट्स में से 7वें सेट का डिस्कशन अभी हम लोग कर रहे हैं, और 3 और सेट जो बचे हुए हैं आपको जल्द ही वो भी सेट देखने को मिलेंगे। तो बिना कोई वक्त गंवाए हम लोग इस सेट के डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। और सेट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन है, विषाणुओं में होता है। विषाणुओं में क्या क्या होता है? तो इसका पहला क्वेश्चन है कि विषाणु में ना तो आरएनए होता है ना ही डीएनए होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। जनसंख्या में आनुवांशिक भिन्नता का अंतिम स्रोत क्या है? जनसंख्या में आनुवांशिक भिन्नता का अंतिम स्रोत की अगर बात करें तो यह है उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन। अगला क्वेश्चन, किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? सबसे ज्यादा टाइम जोन किस देश में है? तो इसका सही जवाब है फ्रांस में। पॉलीथीन इनमें से किसको पॉलीमराइज करके बनता है? इसका सही जवाब है C2H4 को पॉलीमराइज करके पॉलीथीन बनता है। किसको 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? तो यह है आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए नियोजन। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो ये थे कौन? B.R. अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? राष्ट्रीय गान है एक तरफ और दूसरी तरफ देश है। किस देश का राष्ट्रीय गान का नाम क्या है? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है कौमी तराना पाकिस्तान का, ये सुमेलित है। टू फ्रीडम यूनान का है, यह भी सही है। सुरूद ए जुमहरी ए इस्लामी ईरान का है, यह भी सही है। द सोल्जर्स सॉन्ग आयरलैंड का, यह भी सही है। यानी सभी सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2025 का G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब है कानानास्किस, कनाडा में। कौन सुमेलित नहीं है? 9 नंबर क्वेश्चन, इटली का मैनचेस्टर मिलान को कहते हैं, तो ये सुमेलित है। इसके बाद चीन का मैनचेस्टर शंघाई को कहते हैं, यह भी सुमेलित है। जापान का मैनचेस्टर नागोया को नहीं, जापान का डेट्रॉयट नागोया को कहते हैं, जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहते हैं, इसलिए आपका ये सुमेलित नहीं है। विश्व की आटा मंडी इवानोवो को कहते हैं, यह भी सही है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, 3 प्रमुख राजनेता कौन थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को आरंभ किया था? तो ये कौन कौन थे? आप सभी जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर और मार्शल टीटो। अमिताभ कांत को भारत के G20 शेरपा के रूप में कब नियुक्त किया गया था? तो इसका सही जवाब है जुलाई 2022 में। कौन सा फुटबॉल से संबंधित नहीं है? तो दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, फुटबॉल से नहीं। निम्नलिखित में से भिन्न कौन सा है उसको ज्ञात करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा EMI, ECS, RTGS, NEFT, ये सब क्या है? पैसे भेजने के मेथड हैं। जबकि EMI क्या है? आप किसी भी चीज को एक मुश्त बड़ी राशि को खरीद सकते हैं और उसको धीरे धीरे टुकड़ों में पेमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, WEF ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत 148 देशों में किस स्थान पर रहा है? तो 131। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये न्यूयॉर्क में है। ऑरेंज क्रांति यानी रिवॉल्यूशन निम्नलिखित में से किस एक देश से संबंधित है? इसका सही जवाब है यूक्रेन। अगला क्वेश्चन मैथ का है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका सही जवाब आ जाएगा 49/150। किस वास्तुकार ने नई दिल्ली को डिजाइन किया था? तो सर एडविन लुटियंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन 19 नंबर, शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता क्या कहलाती है? तो इसे हम लोग कहते हैं लाइकेन। न्यूलैंड्स के अष्टक में इनमें से किन 2 तत्वों को HFCl और Br के साथ समान स्तंभ में रखा गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा CO और Ni। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता को कितनी राशि का नगद पुरस्कार दिया जाता है? तो यह है 25 लाख का। स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है किससे? यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कहता है सभी बच्चों में Y गुणसूत्र उनकी मां से वंशागत होते हैं। नहीं, मां में से केवल X गुणसूत्र प्राप्त होते हैं, जबकि Y गुणसूत्र केवल पुरुष से प्राप्त होता है।
तो ये कथन गलत है, बाकी सब सही है। महुआ दानर भेड़िया अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये है आपका झारखंड में, महुआ दानर भेड़िया अभयारण्य झारखंड में। आईपीएल 2025 का फाइनल्स किसके बीच खेला गया था? तो ये आरसीबी बनाम पंजाब किंग्स के बीच। दी गई अधातुओं को उनकी विद्युत ऋणात्मकता के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इनके परमाणु क्रमांक कोष्ठकों में दिए गए हैं। अगर इसको आप सजाएंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बिहार को पहली बार किस वर्ष बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक पृथक प्रांत बनाया गया था? तो ये है 1912। महात्मा गांधी के नेतृत्व में ऐतिहासिक दांडी यात्रा किस तिथि को शुरू हुई थी? तो ये 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को पूरी हुई थी। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? तो यह है स्वामी दयानंद सरस्वती। बिहार की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है? यह है 3 राज्यों से। भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य के रूप में किस कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो यह है 26 से 28। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ टिंडल प्रभाव दिखाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई भी नहीं। प्रोटीन का सबसे उच्च स्रोत कौन सा है? तो दिए गए विकल्पों में सबसे उच्च स्रोत दाल है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जा सकती है किसके द्वारा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? पक्षमाभी पेशियों द्वारा। महाराष्ट्र सरकार ने किस कंपनी के साथ मिलकर पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है? यह है आपका काइनेटिक ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ। भूमि सुधार के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो इसमें किसानों को घर बनाने के लिए ऋण देना भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। 72वें मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसे पहनाया गया? तो इसका सही जवाब है ओपल सुचाता। एकरा किस देश की राजधानी है? तो घाना, धाना लिखा गया, ये क्या होगा? घाना। 16 महाजन पदों की सूची उपलब्ध है किसमें? अंगुत्तर निकाय में। पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम क्या है? जिला स्तर पर जिला परिषद। अगला क्वेश्चन है 41। द करेक्टेड फाइल इज पुट अप फॉर सिग्नेचर। उक्त वाक्य का सटीक हिंदी रूपांतरण क्या है? तो इसका रूपांतरण होगा शोधित पंजिका हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत है। पंचायती राज मंत्रालय के पंचायत उन्नति सूचकांक PAI में अग्रणी यानी फ्रंट रनर श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? सही जवाब है गुजरात। किस राज्य से संबंधित पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र बनारसी शहनाई और बनारसी तबला को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग दिया गया है? सही जवाब है उत्तर प्रदेश। नीलम यानी रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है Al2O3। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो यह है बारदोली आंदोलन। अगला क्वेश्चन है विश्व पृथ्वी दिवस 2025 के आधिकारिक राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है एंटोनिक स्मिथ। मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था? तो इसे गंडासा कहा जाता था। जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? अगर जंग लगेगा तो यह लंबे समय तक बढ़ता है, ठीक है, वजन उसका क्या होता है? बढ़ता है। 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का मार्गदर्शन किसने किया? तो यह है आपका नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने किया था। 51 नंबर क्वेश्चन है द्रव्यमान m और वेग v वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा का सही सूत्र क्या होगा? तो इसका सही सूत्र होगा k बराबर ½ mv²। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो यह है आपका स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। भारत का पहला PM मित्र पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो भारत का पहला PM मित्र मध्य प्रदेश में। किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज बनाया है? तो इसका सही जवाब है चाइना। विश्व की पहली mRNA आधारित कैंसर वैक्सीन का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है D नंबर इंट्रोमिक्स। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो बगदाद टाइग्रिस नदी के किनारे स्थित है। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो किचलू तथा सात्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो नर्मदा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा और ताप्ती। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो 1971 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है? जापान की मुद्रा येन है, जापान की मुद्रा का नाम येन है। बॉयल के नियम के अनुसार यदि आप किसी गैस का तापमान स्थिर रखते हैं और उसका आयतन कम करते हैं तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दाब बढ़ेगा। 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा था? केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है, इसका सही जवाब हो जाएगा दमन दीव। PSLV शब्द संक्षेप यानी एक्रोनिम का तात्पर्य क्या है? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट ने 50 वर्ष कब पूरे किए? 1975 में ये भेजा गया था, तो 2025 में पूरा हुआ, लेकिन डेट क्या होगा? तो इसका 19 अप्रैल। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रकूट का सदस्य नहीं था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चीन। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किस से संबंधित नहीं है? तो स्ट्रेटजी कमीशन था, इससे शस्त्र अधिनियम भी था, इससे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी था, इल्बर्ट बिल रिपन से संबंधित था। निम्नलिखित में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? तो गुजरात में विधान परिषद नहीं है। किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं दिए गए विकल्पों में? तो सूर्य का दिवस, याम और वासर दिया, ये सब इसका पर्यायवाची नहीं होगा। फूलों की घाटी कहाँ है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। 5.2222 अगर कंटिन्यू रहे तो इसका समतुल्य भिन्न क्या होगा? इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका सही जवाब जो आएगा वो आ जाएगा 47/9। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो ये देवराय द्वितीय के समय। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है किसका? तो ओडोमीटर से दूरी का मापन होता है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश ने बनाया है? यह है जापान। जनवरी 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? 718। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की उम्र कितनी है? तो यह है 62 साल। फफूंदी क्या होता है? तो फफूंदी होता है परजीवी एवं सेप्रोफाइटिक दोनों। निम्नलिखित में से किस में चतुष्फलकीय संरचना नहीं होती है? इसका सही जवाब है ग्रेफाइट में। जी, कैपिटल जी का मान क्या होता है? तो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg स्क्वायर। उसके बाद इंग्लिश है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, और इसको कह रहा है पैसिव वॉइस में बदलने के लिए। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 81, चंद्रमा की घूर्णन अवधि क्या है? घूर्णन अवधि यानी जितने में वह अपने अक्ष पर घूमता है और जितने में वह सूर्य के चारों ओर घूमता है, उसका दोनों अवधि लगभग क्या होता है? तो समान होता है, और ये इसका सही जवाब है 28 दिन। RBI के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? तो संजय मल्होत्रा। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? राजस्थान। राजस्थान का खेचड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। कौन महलों का शहर कहलाता है? कोलकाता। निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा का बंदरगाह है? लोथल। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया जनित रोग है? तो बैक्टीरिया जनित रोग कौन सा है? टाइफाइड। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? 22। अगला क्वेश्चन 88 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका। राज्यसूची के विषय पर संसद कब कानून बना सकती है? जब राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाए तब। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है वह कौन सी ग्रंथि है? तो यह है हाइपोथैलेमस। भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित क्षेत्रों में से किससे संबंधित हैं? तो ये कला के क्षेत्र से संबंधित हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ये 1600 ईस्वी में हुई थी। विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। अगला क्वेश्चन है 94, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि होने से क्या होता है? तो रिवर्स रेपो रेट अगर वृद्धि होगा तो तरलता घटेगा।
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो लोक नृत्य बिहू असम में सही है, घूमर राजस्थान में यह भी सही है, भांगड़ा केरल में नहीं होता है ये, आपको भांगड़ा गिद्धा पंजाब में होता है। तो इसका कौन सा सुमेलित नहीं है? तो फिलहाल 3, ये एक सुमेलित नहीं, और लावनी, तमाशा लावनी महाराष्ट्र में होता है। तो ये 3 सुमेलित है, एक ही सुमेलित नहीं है, केवल 3। आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। वर्तमान भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही जवाब हो जाएगा जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों गिर रहा है। अगला क्वेश्चन मैथ का है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका सही जवाब आ जाएगा 3465। किसको महामना कहा जाता है? तो महामना मदन मोहन मालवीय को। 99 का सी। नगर निगम के अध्यक्ष कौन होते हैं? महापौर होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये 7वां सेट भी समाप्त हो गया है। मिलेंगे फिर अगले सेट के डिस्कशन में, सेट नंबर 8 में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल अथक एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा टेलीग्राम चैनल अथक एकेडमी के नाम से ही उसे भी ज्वाइन कर लें, ताकि ये पीडीएफ और इन प्रश्नों के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का पीडीएफ भी आपको वहाँ मिल सके। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।